हाँ तो बच्चों, पिछली क्लास में हम पढ़ चुके हैं, जो हम पढ़ रहे थे प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। तो हमने कहा कि पहले प्रतिलोम फलन के बारे में आपको कुछ पता होना चाहिए। उससे पहले प्रतिलोम फलन आप ना 11वीं पढ़ के आए थे तो हमने थोड़ा सा समझा दिया आधे घंटे क्लास में। तो हमने क्या पढ़ा पिछली क्लास में अभी तक, कि प्रतिलोम फलन किसे कहते हैं, प्रतिलोम फलन है तो उसको कैसे लिखते हैं, और प्रतिलोम फलन होने की शर्त क्या होती है, किसी फलन का प्रतिलोम फलन कम विद्यमान होता है। तो हमने ये चीजें हम पढ़ चुके हैं और उसके आगे स्टार्ट करेंगे हम। अब बात करेंगे जो त्रिकोणमितीय फलन है उनके प्रतिलोम फलन की। तो हम देखो अभी तक क्या पढ़ गए हैं कि किसी भी फलन का प्रतिलोम फलन तभी विद्यमान होगा यदि और केवल यदि वह फलन एककी और आच्छादक हो। और फिर हम ये भी बात करके आ गए हैं यहाँ पे, एककी और आच्छादक हो तो उसका प्रतिलोम फलन ज्ञात करने के लिए क्या करो, fx बराबर y ले लो, x को एक तरफ कर दो और y के सारे पद एक तरफ कर दो। वो y के पद सॉरी y के जो पद थे अपने एक तरफ, उनका फलन ही उसका क्या बन जाता है, प्रतिलोम। लेकिन होगा कब, जब वो एककी हो रहा आच्छादक हो। यहां तक हम पढ़ चुके हैं। तो जिस प्रांत पर कोई फलन प्रांत ए से बी पर यदि वो एककी और आच्छादक है तो वहां क्या बन जाता है, का प्रतिलोम भी विद्यमान होगा। अब हम प्रतिलोम फलन के लिए सबसे पहले प्रतिलोम फलन, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, आगे शुरू करेंगे। त्रिकोणमितीय फलन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो देखो मैं यहां लेता हूं साइन एक्स, ले लूंगा। पहले चर्चा एक एक की अलग अलग चर्चा करेंगे हम, साइन एक्स क्या होता है और आप पढ़ भी चुके हो। हम यहां लेंगे और हम उम्मीद करते हैं कि आपने साइन एक्स का ग्राफ भी पढ़ा है, उसका प्रांत क्या होता है। देखो साइन एक्स का मान किसी भी कोण पर हम 11th में पढ़ के आ चुके हैं। साइन एक्स का मान 1 और -1 के मध्य ही होगा हमेशा। साइन 0 डिग्री कितना होता है, 0। साइन पाई2 कितना होता है, 1 अधिकतम। साइन फिर आता है पाई पर वापस 0 हो जाता है। वो टेबल पूरा स्ट्रक्चर पढ़ा है, नहीं पढ़ा है तो हम अपनी 11th की क्लासों में आप देख लेना। फिर साइन 3π/2 मतलब 270 डिग्री पर साइन का मान कितना होता है, -1। फिर साइन 2π पर वापस साइन का मान 0 हो जाता है। फिर वापस से 2π + 90 डिग्री या π/2 उस पर साइन का मान कितना होता है, वापस से 1। फिर 2π + π यानी 3π पर कितना हो जाएगा, 0। फिर साइन 2π + 3π/2 पर कितना हो जाएगा, जिसको बोल सकते हो 7π/2, वहां पे वापस से 0। तो देखो आप साइन पढ़ते हो, एक बार दोबारा से मैं बता दूं कि हमने एक वर्तीय रूप से पढ़ा था कि साइन का मान π/2 पर साइन का मान कितना होता है, 0 पर 0। साइन π/2 पर साइन का मान कितना हो जाता है, 1। फिर साइन यहां से हटा दो ना, 0 पर तो कितना साइन का मान 0, π/2 पर कितना हुआ था, फिर 1 अधिकतम। फिर 3π/2 पर कितना हो जाता है, 3π/2 पर कितना हो, सॉरी पाई केवल पाई पर कितना हो जाता है, वापस से 0। 3π/2 पर कितना हो जाता है, -1। साइन ये बनेगा वापस से 2π, एक पूरा चक्कर लगाएंगे तो 2π एंगल पर कितना हो जाता है, वापस से 0। फिर 2π में वापस π/2 जोड़ते हैं तो 5π/2 बनेगा, इस पर कितना हो जाता है, वापस से 1 ही रहेगा हर बार। 3π पर कितना हो जाएगा, वापस से कितना रहेगा, 0 ही रहेगा। 3π + 3π/2 सॉरी 2π + 3π/2 ये बनेगा 7π/2। ये आप पढ़ के आए हैं मैं उम्मीद करता हूं, माइनस। तो आप जब भी जो वापस से 0, तो साइन का मान 1 से -1 के बीच में ही रहेगा हर बार, से कोण कितना ही आता जाए। ये हम पढ़ के आ चुके हैं। तो यदि ये पढ़ के आ चुके हैं तो अब आगे चर्चा करते हैं। तो देखो साइन थीटा फलन क्या है अपना, fx बराबर साइन x। मैं x का मान वास्तविक, कोई भी वास्तविक संख्या रखूं कोणों के बीच में 0 से लेकर यहां तक, साइन का मान हमेशा किसके मध्य आ रहा था। अब हर x पर साइन थीटा परिभाषित भी है, ये भी पता है। आप x का मान कोई भी वास्तविक संख्या ले लो, का मान हमेशा क्या होगा, परिभाषित, या तो और आएगा भी किसके मध्य से लेकर, 1 से लेकर -1 से लेकर 1 के मध्य। तो इसका परिसर होता है, इसका साइन x का वो कितना आएगा, -1 से लेकर 1। ये भी आपने शायद पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो देखो सेट कैसे बनाते हैं। मैं लिखता हूं 0 से 1, इसका मतलब 0 से लेकर 1 के मध्य की सभी वास्तविक संख्या
जीरो और एक शामिल नहीं है, ये वाला ब्रैकेट है मतलब वो संख्या शामिल नहीं। मैं ये लिखता हूं जीरो से लेकर एक, मतलब जीरो से लेकर एक के मध्य की सारी संख्याएं, ये वाला ब्रैकेट है बड़े वाला, तो इसमें जीरो तो शामिल है लेकिन एक शामिल नहीं है। कभी अर्थ समझ आना चाहिए। मैं बोलता हूं जीरो से लेकर एक, अब ये दोनों तरफ सेम ब्रैकेट है बड़े वाले, इसका मतलब जीरो से लेकर एक तक की सभी वास्तविक संख्याएं, और जीरो और एक बीच में क्या है, शामिल है। मैं लिखता हूं ये वाला, इसमें जीरो से लेकर एक की सभी वास्तविक संख्याएं आ जाती हैं, इसमें एक समुच्चय बनता है, इसको बोलते हैं अंतराल। जो जीरो से लेकर एक की सभी वास्तविक संख्याएं, जीरो शामिल नहीं है लेकिन एक भी इसमें क्या है, शामिल है। ये आपको थोड़ा सा हिंट दे दिया। अंतराल के अंदर आप पढ़ चुके होंगे शायद क्लासों में, पिछली क्लासों में, तो ठीक है। तो इसका परिसर -1 से लेकर 1, इसका मतलब अक्ष में कोई भी मान रख दो वास्तविक संख्या का, फलन कहां से परिभाषित होता है, साइन अक्ष का, वास्तविक संख्या r से लेकर -1 से लेकर, ये इसका प्रांत होता है, ये इसका क्या है, परिसर। तो कोई भी वास्तविक संख्या रखो, साइन अक्ष का मान हमेशा -1 आएगा, 1 आएगा या इनके मध्य आएगा, इतना ही मान आता है। ये हम उम्मीद करते हैं कि पढ़े भी हो और वापस से रिवाइज भी करवा दिया। आता है सर, पता है। ग्राफ, मैं फिर कहता हूं कि ग्राफ, अब ग्राफ पर चर्चा, साइन अक्ष का ग्राफ, और ग्राफ से मैन अपनी चीज निकले। देखो ये है y और ये अपना क्या है, ये अपना क्या है, अक्ष वाला ही है, कैपिटल Y के रूप में लेते हैं, और ये क्या है, कैपिटल एक्स। इधर धनात्मक इधर ऋणात्मक। अब जब साइन कोस टेन किसी के भी ग्राफ लें तो अक्ष का मान आप हमेशा है ना 0, π/2, फिर पाई लेना है सीधा ही, फिर 3π/2 लेना है सीधा, फिर क्या लेना है 2π, फिर क्या आ जाएगा 5π/2। ऐसे इधर लेंगे तो पहले माइनस का π/2, हर बार ये पढ़ चुके हैं आप वैसे, फिर भी माइनस का पाई, माइनस पाई बाद माइनस का 3π/2, फिर माइनस का 2π, ऐसे फिर क्या आता है माइनस का 5/2, आगे चलता जाएगा। y बराबर 1 और y बराबर 1 क्या ले लो, माइनस, क्योंकि अक्ष y का मान कभी फलन में, साइन अक्ष का ग्राफ है तो 1 या 1 से ज्यादा कभी रहेगा नहीं। 0 पर साइन अक्ष आपको पता है 0 होता है, और π/2 पर साइन अक्ष का मान कितना हो जाता है सर, 1 हो जाता है। π/2 पर कितना हो गया, 1। पाई पर फिर से साइन अक्ष कितना हो जाता है, 0 हो जाता है, और यहां -1 हो जाता है, किस पर, 3π/2 पर साइन अक्ष का मान कितना हो जाता है, -1। सर 2π पर फिर से साइन कितना हो जाता है, 0, फिर 5/2 पर कितना हो जाता है, वापस से 1। ऐसे ही ग्राफ आगे बढ़ता रहता है। आपको यदि ये रेखा और आगे बढ़ा दूं इस प्रकार से, इधर क्या रहेगा, -π/2 पे -1, पाई पे 0 होगा, चाहे वो -3π/2 पे कितना हो जाएगा, 1 यहां, और फिर वापस मुड़ के 0, 2π पे, फिर वापस से -1 और फिर 0, इस प्रकार से चलता रहेगा। यही साइन अक्ष का क्या होता है, y बराबर साइन अक्ष का क्या होता है, अपने ग्राफ। पढ़ के आ चुके हो, ये जरूरी भी है, ग्राफ आपको आना चाहिए, थोड़ा करेक्ट वैसे ऊपर नीचे हो गया, लेकिन 1 और -1 के बीच में ही ग्राफ किसका चलता है, वो साइन अक्ष का। तो मतलब देखो अक्ष क्या है, वास्तविक संख्या, कोई भी वास्तविक संख्या लूं, y साइन अक्ष का मान तो आएगा। आपको सर बिल्कुल आएगा, आ रहा है ना। इधर भी कोई भी वास्तविक संख्या ऋणात्मक लूं तो भी साइन अक्ष का मान आएगा। आएगा किसके पीछे, 1, -1 और 1 के मध्य। ये आपको याद भी रखना है। साइन अक्ष वास्तविक संख्या r से लेकर डिफाइन होता है, प्रत्येक वास्तविक संख्या पर डिफाइन होता है, परिभाषित होता है, क्योंकि किसी की भी वास्तविक संख्या पर साइन अक्ष का मान अनंत नहीं आता, और उसका परिसर क्या होता है, -1 से लेकर 1 तक, r से -1। इतना याद गया, ये तो ग्राफ है अपना यार। लेकिन अब मैं कहूं, अब हमें निकालना है इसका प्रतिलोम। क्या निकालना है, इसका प्रतिलोम। तो यहां तक ये बना देते हैं, एक बार फिर हटा देंगे। इसका बनाना है मुझे प्रतिलोम फलन। तो मैंने कहा सर प्रतिलोम फलन होने के लिए सबसे पहली शर्त ही केवल और केवल एक ही शर्त है, यदि और केवल यदि क्या है, साइन अक्ष जो भी फलन का प्रतिलोम निकालते हैं तो वो फलन हमेशा एककी हो और साथ में क्या हो, आच्छादक भी हो।
क्या हो, एककी और आच्छादक। ठीक है, आप कहोगे एककी और आच्छादक है क्या? देखो ग्राफ से पता चल जाएगा। साइन पाई पाई टू भी मान कितना दे रहा है, 1 दे रहा है कि नहीं दे रहा, और साइन पाई पाई टू भी मान कितना दे रहा है सर, 1 ही दे रहा है। दो बिंदु मिल गए, एक्स का मान पाई पाई टू 90 डिग्री है और एक्स का मान क्या है जो 360 डिग्री है। नहीं, 360 प्लस 90 कितना होता है, 450, 450 डिग्री है पाई पाई टू। तो पाई पाई टू पे भी, पाई पाई टू पे भी और 9 पाई पाई टू पे भी, इन सब पे मान इनका 1 ही आ रहा है। इधर देख लो -1 पता नहीं कितने, 3 पाई पाई टू पर भी कितना है -1, और इधर देख लो माइनस पाई पाई टू पर भी कितना है -1, मतलब 90 डिग्री और -90 डिग्री पर भी क्या आ रहा है 1। मतलब फलन क्या नहीं है, एककी नहीं है। फलन क्या नहीं है, एककी नहीं है। तो यदि फलन एककी नहीं है तो देखो हम क्या बात कर रहे हैं अभी कि ये जो फलन है एककी नहीं है, पूरा फलन पूरे आर पर तो एककी नहीं, लेकिन मैं इसको सीमित कर दूं, किसी ना किसी इसका प्रांत चेंज कर दूं तो क्या एककी हो जाएगा क्या, वो देखना इंपॉर्टेंट है। देखो मैं इसका एक पार्ट लेता हूं माइनस, ये आपको ध्यान भी रखना पड़ेगा इतना ही। देखो इसको अलग से बना देता हूं, माइनस पाई पाई टू से लेकर पाई पाई टू तक। एक बार आप बस ध्यान दो कि क्या कर रहा है, इतना नहीं, यहां कितना आ रहा है 1 और इधर कितना आ रहा है सर -1, वाई कितना था -1 और ये कितना आ गया, आया कि नहीं है। इसका मैंने इतना सा पार्ट लिया बस। अब साइन एक्स मैंने कहां से डिफाइन कर दिया, माइनस पाई पाई टू से पाई पाई टू पर का प्रांत ये ले लिया फलन, और जहां फलन क्या है वही साइन एक्स है, और परिसर तो क्या रहेगा -1। इस पर देखो आप तो छोटा सा टुकड़ा लिया है, पूरे प्रांत पूरे वास्तविक संख्या आर पर फलन साइन एक्स परिभाषित तो है, लेकिन क्या नहीं है, एककी नहीं है, आच्छादक तो है, एककी नहीं है। यहाँ एककी नहीं है तो हमें एककी, पहले इसका प्रतिलोम फलन परिभाषित करना है तो पहले हमें यह तो समझना होगा किस प्रांत पर ये एककी है और किस परिसर पर क्या है ये एककी है, वो चेक करना पड़ेगा। तो मैं फलन को आर क्यों न लूं, परिभाषित आर पर है तो पड़ा रहने दो ना, अपने को क्या, मैं तो केवल प्रांत इतना ले लूं माइनस पाई पाई टू से लेकर पाई पाई टू पर, और वाई क्या हो जाएगा -1 से लेकर 1। इस पर देखो ये फलन एककी है क्या, देखो एककी होने का मतलब क्या होता है, किसी भी एक्स पर वाई का मान ये आ रहा है। यहां से देखो मैंने क्या कहा था, पाई पाई टू पर कितना आ रहा है 1, रेखा खींची पाई पाई टू पर भी कितना आ रहा है 1, दोनों मान अलग है। अब मैं ऐसे रेखा ही खींचूं, इस मान लो इस बिंदु पर जो मान है ना फलन का वो कहीं और थोड़ी आ रहा है, नहीं आ रहा। इस बिंदु पर y का मान यही तो आएगा, ये बिंदु वाला y जहां इस बिंदु पर टकराता है, क्या कहीं और आ रहा है, कहीं नहीं मिलेगा। इस पर जो आ रहा है वो मान यूनिक है, मतलब इस x पर जो मान आ रहा है वो कहीं और x पर नहीं मिलेगा, इधर मिलेगा तो ऋणात्मक मिल जाएंगे, अलग मिलेंगे। तो ये फलन इस पर क्या हो जाएगा अपना एककी, किसी भी बिंदु के लिए माइनस पाई पाई टू से लेकर ये एककी, इस बिंदु पर ये मान आएगा तो कोई इसके अलावा कोई बिंदु है ही नहीं, क्योंकि हमने इतना ही लिया है, कोई और बिंदु है ही नहीं जिसका मान सेम हो, नहीं। और आच्छादक भी है, आच्छादक मतलब प्रत्येक y के लिए, यहां मान लो कोई y था के लिए एक ऐसा x मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, इस प्रत्येक y के लिए देखो ये x मिल जाएगा। कहने का मतलब क्या है कि यहां से लेकर यहां तक एक, वैसे जब हम ग्राफ पढ़ते हैं तो नियम भी होता है कि यदि कोई आड़ी रेखा खींचूं मैं, एक्स के समांतर यदि कोई रेखा खींची जाए, लिखा सकते हैं, आपको थोड़ा ध्यान, वो नियम होता है, वो हम जब वहां अपने आईआईटी क्लासेस में एक्स की कोई समांतर रेखा खींचूं, यदि वो ग्राफ को, कोई भी रेखा मेरी मर्जी है, वो ग्राफ को दो बिंदुओं पर भी काट जाए तो फलन क्या नहीं होता, एककी नहीं होता। और वाई एक्स के समांतर यदि मैं कोई रेखा खींचूं, वाई एक्स के समांतर यदि रेखा खींचूं और वो फलन को दो भागों पर काट जाए तो फलन क्या नहीं होता, आच्छादक नहीं होता।
तो एक्स एक्स के देखो, इसमें देखो एक्स एक्स से समांतर रेखा खींच रहा हूं, ये सीधा नियम होता है, समझने। तो देखो दो इस ग्राफ को कितने भागों पर विभाजित कर रही है हर रेखा, अनंत भागों पर विभाजित करे, दो भागों पर भी कर जाए तो भी एक ही नहीं होता। आच्छादक होने के लिए क्या होता है, वाई एक्स के समांतर, वही एक्स एक्स के समांतर में यदि कोई रेखा खींचूं, उस प्रांत, उस ये क्या है, इसके परिसर में, -1 से 1 के परिसर में यहां कोई रेखा खींचूं, तो वो ग्राफ को कम से कम एक भाग पर विभाजित कर दे, कम से कम एक भाग पर विभाजित करे, तब तो वो क्या होता है, आच्छादक। और दो से ज्यादा बार कर दे तो वो क्या नहीं होता। आपको तो रेखा खींचनी है बस एक्स एक्स के समांतर, उस प्रांत में, किसी में कहीं भी खींच सकता हूं, उस परिसर में, सॉरी, उस परिसर में एक्स एक्स के समांतर में कोई भी रेखा खींचूं तो वो कम से कम एक भाग पर विभाजित कर दे। कम से कम एक तो होता है क्या है, आच्छादक, और कम से केवल एक पर ही करे तो वो साथ में क्या हो जाएगा, 1 1। एक से ज्यादा करते वो क्या नहीं होता, एक। तो आप खे को कह सकते हो, देखो इसका परिसर क्या है, 1 से 1 -1 तक, समझो। यहां मैं यदि एक्स एक्स के समांतर कोई भी रेखा खींचूं -1 से लेकर 1 तक, तो वो केवल एक ही बार विभाजित कर रही है, और एक बार कम से कम भी कर रही है, कम से कम एक बार कर रही है ना इसको, ग्राफ को। इसका मतलब इस रेंज में -π/2 से लेकर π/2 से लेकर -1 से 1 तक की ये फलन क्या है, एक की। ऐसे आपको बहुत मिल जाएंगे। दोबारा से देखो और कौन सा मिलता है, दूसरा आगे और देखो, ये -π/2 से भी था। मैं साइन एक्स को π/2 से लेकर 3π/2 तक, और उसकी जो सह प्रांत रखूं -1 से लेकर, का ग्राफ क्या बनेगा समझना। ये तो था अपना π/2, ये पाई, और ये क्या है 3π/2। π/2 पर कितना है, 1 का ग्राफ है, ये बनेगा, यहां से आएगा ये और ये। तब भी प्रांत मैंने π/2 से π/2 लिया, परिसर -1 से 1 लिया है, 1 से लेकर -1। इसमें देखो ये फिर एक की फलन है और आच्छादक भी है। तो मतलब ये यदि इसका प्रांत लूं, ये परिसर लूं तब भी एक की, ये वाला लूं तो भी एक की और आच्छादक है। मतलब प्रांत मैंने स्पेशल ले लिया आर से, तो उस पर ये एक की और आच्छादक क्या है, दोनों है। ऐसे बहुत मिल जाएंगे, और ले सकता हूं। अब देखो इस जो सह पर इसका जो अपने है एक्स के समांतर रेखा खींचता हूं तो केवल एक ही भाग पर विभाजित कर रही है। इसका मतलब क्या है, एक की है। ये लाइन याद रख लेना चाहिए और लिख लेना जो मुझे सामने बोला। और साथ में आपको तो बस याद रखना है ग्राफ बनाने के लिए, पर इतना पता होना चाहिए कि किस पर, क्यों मैंने ये वाला ही फलन का -π/2 से π/2 लिया। इसी पर फलन क्या होता है, इन छोटे छोटे टुकड़ों पर ही फलन साइन एक्स एक की और आच्छादक होता है। फिर अब कहोगे कि ये तो ले लिया आपने आर से, तो फलन साइन एक्स है, आर से लेकर -1 से 1 पर तो क्या होता है, ये जिनको ज्यादा पढ़ना है और जिनको सीधा पढ़ना है वो इतना इस पर ध्यान से मत दें। आप प्रश्नावली करोगे तो आपको बड़ी आसानी से समझ में आ जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन थोड़ा गहराई में हम समझे, परीक्षा से ऊपर उठ के कि अपने मैथ आ गए, तब थोड़ा सा समझना है कि मैंने ये प्रांत क्यों लिया। अपनी ये पूरी थ्योरी है किताब में, और आपको कोई टीचर नहीं पढ़ाएगा इतनी गहराई से, मैं कह सकता हूं, क्योंकि इतना पढ़ाएंगे तो सोचते हैं बच्चे समझेंगे नहीं। अरे बच्चे अब बच्चे थोड़ी रहे, बड़े हो गए हो, आप समझना सीखो, चीजों को रटना मत सीखो। अब 12वीं से आगे आपको IIT इंजीनियरिंग करनी है तो आप रटोगे थोड़ी। ये प्रांत क्यों है सर, हमने फलन तो साइन एक्स आर से लेकर -1 से 1 पर परिभाषित पूरा होता है, लेकिन आपने यहाँ फलन -π/2 से π/2 क्यों लिया। ऐसे बहुत से टुकड़े मिलेंगे। अब देखो ऐसे बहुत से टुकड़ों पर फलन एक की और आच्छादक है, लेकिन हम ये मुख्य वाला ले लेंगे एक, सबके लिए फिक्स कर दिया कि ताकि पढ़ने में कोई बाहर वाला दूसरा कहे, वो तो कहेगा कि ये मैंने लिया है, वो कहेगा कि मैं ये लेके चलूंगा। तो गणित में एक ये कर दिया ऐसे एक तरीके से कि क्यों ना सबके लिए यही ले लो, बस ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको क्या कह दिया, मुख्य परिसर इस फलन पर। तो ये क्या हो जाएगा, इसकी मुख्य रेंज हो जाएगी। तो जो फलन है, अब देखो आगे, तो साइन एक्स एफ एक्स बराबर क्या लिया मैंने, साइन एक्स एक की और आच्छादक, मुख्य रेंज क्या ले ली मैंने, -π/2 से π/2
से लेकर -1 से लेकर 1 पर f क्या है, एककी भी है, आच्छादक भी है। आप कहोगे सर है एककी और आच्छादक है, तो एककी और आच्छादक है तो f(x) बराबर sin x का प्रतिलोम विद्यमान होगा। और sin x का प्रतिलोम को लिखते हैं sin इनवर्स x, ऐसे लिखने का संकेत इस प्रकार से। तो sin इनवर्स x कहां से कहां परिभाषित होगा, तो sin इनवर्स x ये फलन प्रतिलोम sin x कहां से हमने परिभाषित किया, यदि यहां से आए तब ही sin x क्या है, एककी और आच्छादक है, तो उसका प्रतिलोम भी मिल जाएगा। और वो sin इनवर्स x उल्टा लिख दो। अब sin इनवर्स देखो, f का इनवर्स g लिया था कल, तो g f a से b में था, तो g कहां से था, b से a में। तो यहां जो sin इनवर्स होगा -1 से लेकर 1 तक, और ये हो जाएगा -π/2 से लेकर π/2। ये दो सारे बड़े वाले ब्रैकेट लिए मैंने, ध्यान रखना। यहां sin इनवर्स x परिभाषित होता है। क्या होता है, sin इनवर्स x। देखो आप समझना एक बार, मैं कहता हूं sin ऑफ 30 डिग्री, अब आप पाई में लिखना ज्यादा हर जगह, π/6 बराबर 1/2 होता है ना। तो अब देखो sin x का प्रांत क्या होता है, कोण होते हैं, और परिसर क्या होती है, संख्याएं। तो sin इनवर्स x का प्रांत क्या होगा, संख्याएं, और ये क्या होगा, कोण। कोण भी किससे ये होता है 90 डिग्री π/2, -90 से 90 के बीच में आने चाहिए। तो देखो आपको पूछता है कि sin इनवर्स sin 30 डिग्री बराबर कितना है, 1/2। तो sin इनवर्स 1/2 कितना होता है रे, उल्टा कर दो, तो sin इनवर्स 1/2 पक्का कितना होगा, 30 डिग्री ही होगा। sin इनवर्स 1/2 कितना होगा, 30 डिग्री। और मैंने कहा था, तो यही तो है, तो इनवर्स फंक्शन वहां से वहां परिभाषित हो जाता है, और साथ में वहां से ऐसे भी कर सकते हो। देखो मैंने कल बताया था कि f ऑफ f इनवर्स x बराबर कितना होता है, हमेशा x। तो यहां से देखो एग्जाम, यही क्वेश्चन है आगे अपने यहाँ। sin इनवर्स x यदि है तो sin इनवर्स x कहां से कहां पर परिभाषित है, वो हमने पढ़ लिया बेटा। ऐसे ही cos इनवर्स x पढ़ेंगे। तो देखो एग्जाम्पल ये बता रहा हूं, फिर ग्राफ भी बनाएंगे हम थोड़ा सा इसका, इसका मतलब मैंने क्या लिखा, आपको पूछेगा sin इनवर्स 1/2 का मान निकाल, आगे प्रश्न जब हम करेंगे तो पूछेगा। आपको क्या करना है सर, sin इनवर्स 1/2 का मान कितनी डिग्री पर होता है, इतना तो आपको पता ही है, sin 30 डिग्री होता है सर। अब बताएं f ऑफ f इनवर्स x बराबर कितना होता है, f ऑफ f इनवर्स x बराबर कितना होता है, x होता है ना, sin इनवर्स। अब मैं कहता हूं ना sin इनवर्स x को काट गया, काटता नहीं है, ये आइडेंटिटी फंक्शन बन के केवल x बन जाता है। ये कहूंगा मैं आगे कहीं तो प्रश्न, तो कितना बन गया, सीधा ही π/6। तो आपको पूछेगा वो वहां पे sin इनवर्स 1/2 -1/2 वगैरह, तो वो हम आगे चर्चा करेंगे। अब मैं कहूं -1/2, तो सर यही बता दो मुझे एक बार, 1/2 कितना होता है बताओ। कोण -90 से 90 आना चाहिए। आप कहीं कह दो कि -1/2 तो सर होता है जो 30 डिग्री और जोड़ दो 180 में 210 डिग्री भी होता है, लेकिन 210 डिग्री इसमें नहीं आता। वो लाने के लिए क्या करते हैं, आगे क्वेश्चनों में भी डिस्कस, मैं इसको लिख दूं 1/2 कितने पर होता है वो बता दो आप। sin π/6 पर होता है, इतना तो पता है ना। अब माइनस बीच में आ गया तो डायरेक्ट मत काट देना, और -sin x होता है sin ऑफ -x। प्रश्नों में खूब चर्चा करेंगे, डिस्कस कर दूं। अब sin से sin कट गया और कितना आ गया, -π/6 बराबर -30 डिग्री, और ये इसी में आ जाएगा। तो वो आपके क्वेश्चनों पर चर्चा करें। तो मैं जब कहता हूं sin इनवर्स से sin कैसे करता है, तो वो ऐसे करता है, और ये क्वेश्चन भी बता दिया। तो आपको जैसे sin इनवर्स ऐसे संख्या, तो मतलब sin इनवर्स -1 से 1 से परिभाषित होता है, और sin इनवर्स x का मान हमेशा कोण आएगा। sin x का मान हमेशा कोई संख्या आती है, लेकिन sin इनवर्स x का मान हमेशा कोण आएंगे। क्या आएंगे, कोण आएंगे, ठीक है ना। तो ये एक तो पहली चीज कि अब sin इनवर्स x हो, cos इनवर्स x हो, tan हो, वो हमेशा उनके मान क्या आते हैं, कोण आते हैं। अब देखो ग्राफ,
यही इनवर्स एक्स का मैं ग्राफ बना दूं, यहां तो नहीं बनेगा आपको। अब देखो मुख्य रेंज, साइन एक्स का माइनस पाई बाय टू से लेंगे, माइनस पाई बाय टू याद भी रखना पड़ेगा, ये आप याद भी रख सकते हो। साइन एक्स का ग्राफ था 0 से 1, ये आया था 1 और माइनस, ये y है और ये x, ये साइन एक्स का ग्राफ। और साइन एक्स कहां से लिया है, ये हर के चर्चा करेंगे, याद रख लेना माइनस पाई बाय टू से लेकर पाई बाय टू। साइन एक्स को मत याद रखो, हमें इनवर्स याद रखना है। और जब एक टेबल बनाऊंगा साथ में तो ये आराम से साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ कैसे घुमाना होता है, इसको एक्स को वाई कर दो और वाई को एक्स कर दो, बस इतना ही करना होता है। देखो क्या करोगे, साइन इनवर्स का ग्राफ बनाते हैं तो एक्स को तो वाई कर दो और वाई को क्या कर दो एक्स, तो एक्स पर अब क्या आ जाएंगे, देखो वाई को क्या करना है एक्स, तो वाई पर तो क्या आ जाएंगे संख्याएं आ जाएंगी, पहले वाई पर क्या थे संख्याएं थी, तो वाई को एक्स करना है तो अब संख्याएं किस पर आ जाएंगी सर, एक्स पर आ जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं। एक्स को वाई करूंगा तो यहां क्या आ जाएंगे सर, कोण आ जाएंगे। और इसको घुमाना होता है, प्रतिबिंब मिरर वाला प्रतिबिंब, मैं इसको ऐसे घुमाऊं ये घूमेगा तो कैसे बनेगा ये, लेकिन मिरर वाला प्रतिबिंब है तो उल्टा हो जाएगा। अब देखो माइनस एक्स साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ बनाते हैं तो कुछ इस प्रकार का, एक पर साइन इनवर्स एक कितना होता है बताओ, देखो सीधा यही चेक करा दूं आपको, साइन इनवर्स एक चेक भी कर लेना, साइन इनवर्स एक कितने पर होता है सर, साइन पाई बाय टू पर होता है, तो साइन इनवर्स साइन से साइन कट जाएगा, कितना आ जाएगा पाई बाय टू, तो साइन इनवर्स एक का मान कितना आ गया पाई बाय टू चला गया, घूम के जाएगा ऐसे। फिर साइन इनवर्स माइनस एक का मान कितना होता है माइनस का पाई बाय टू, तो साइन इनवर्स एक पर साइन का मान साइन इनवर्स का मान कितना आ जाएगा माइनस, बस आप तो दो मान याद रख लो पाई बाय टू पर, फिर ऐसे घुमा के ले, तो साइन इनवर्स एक, फलन कौन सा ले रहा हूं मैं साइन इनवर्स, तो सर कहोगे जीरो पर साइन इनवर्स जीरो कितना होता है, पहले तो देखो तो साइन इनवर्स जीरो, साइन जीरो पर ही होता है, 0 डिग्री पर कट गया, तो साइन इनवर्स जीरो, ये जीरो रखा तो 0 डिग्री आ गया, 0 डिग्री वाई पर है ना। साइन इनवर्स एक, अब एक पर कितना होता है, एक और माइनस एक, इसका प्रांत बनेगा ना साइन इनवर्स एक्स का, तो एक पर कितना बनेगा सर पाई बाय टू, तो ये पाई बाय टू आता है तो मिला दो माइनस पाई बाय का उल्टा। ग्राफ याद रखो नहीं रखो आपको कोई मेरी अपनी इच्छा भी नहीं है, लेकिन बनाना तो आए, इतना चीजें आपको थोड़ी बेसिक चीजें समझनी जरूरी है, इसके बिना कुछ नहीं है। तो देखो अब मेन चीज याद करने वाली क्या है कि साइन इनवर्स एक्स कहां से कहां परिभाषित होता है, साइन इनवर्स एक्स होता है सर माइनस एक से एक और माइनस पाई बाय टू से लेकर पाई बाय टू, इसका प्रांत ये होगा और परिसर ये होगा, तब साइन इनवर्स एक्स, मतलब साइन इनवर्स में आपको ये तो मान देगा इनके मध्य के और इनके मध्य के मान निकालने होते हैं, ये याद रखना होगा सबका, और टेबल बनाएंगे तो आप कहोगे कि बड़ा आसान है, लेकिन हमने हर चीजें बता दी तो आपके लिए बड़ी इजी हो जाती है। ठीक है, साइन इनवर्स एक्स का हो गया। फिर बात करते हैं ऐसे ही कोस पर, हर पर हम बात करें तो देखो अब सीधा भी याद रख सकते हो, लेकिन पहले समझा तो सही कि क्यों आया, समझा ना कि साइन एक्स हमेशा आर से लेकर माइनस एक से एक पर तो परिभाषित होता है, लेकिन उसका इनवर्स निकालने के लिए हमें एक ऐसा परिसर निकालना होगा साइन एक्स का, जो प्रांत लेंगे कि साइन एक्स माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू यदि प्रांत हो और उसका परिसर माइनस एक से हो तो उस पर साइन एक्स एक की ओर आच्छादक हो जाता है। और भी थे लेकिन इसको हमने एक मुख्य परिसर ले लिया, मुख्य प्रांत लिया तो वो रेंज में, तो साइन एक्स था। अब साइन इनवर्स एक्स माइनस एक से एक से लेकर माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू पर हमेशा क्या हो जाता है एक की ओर आच्छादक, तो साइन इनवर्स एक्स मिल जाएगा, एक की ओर आच्छादक था साइन एक्स, तो साइन इनवर्स एक्स कहां से कहां परिभाषित होता है याद रखना है, और साइन एक्स कहां से कहां परिभाषित होता है वो भी याद रखना है। साइन एक्स होता है आर से लेकर माइनस एक कोमा एक पर, लेकिन साइन इनवर्स परिभाषित होता है माइनस एक कोमा एक से लेकर माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू, उनको अलग याद रख लो 11th में पढ़, लेकिन यहां अपने साइन एक्स वाला कोई पूछता नहीं है, तो 12वीं में है तो 12वीं तक के लिए स्पेशली ये याद रख सकते हो साइन इनवर्स एक्स। फिर देखो कोस एक्स, ग्राफ में आपको फिर रिवाइज करा रहा हूं, कोस एक्स भी होता है आर से लेकर माइनस एक कोमा एक तक,
ग्राफ बनाते हैं, थोड़ा अब स्पीडली कर लेते हैं, इतनी ज्यादा जरूरत नहीं होती। कोस एक्स, कोस 0 का मान वही कोस एक्स निकाल रहा हूं, तो इधर हम पाई पाई 2 पाई 3 पाई पाई 2 यही लेंगे 2 पाई, और इधर माइनस का पाई पाई 2, इधर माइनस का पाई, इधर माइनस का 3 पाई पाई 2, और इधर माइनस का 2। वही 1 से लेकर कोस एक्स भी 1 से लेकर -1 तक ही परिभाषित होता है। साइन एक्स और कोस एक्स का जो परिसर आता है वो -1 से 1 के मध्य आता है, कोई दिक्कत नहीं। देखो कोस 0 कितना होता है, 1 होता है। कोस 0 कितना होता है, 1 होता है। कोस पाई पाई 2 कितना होता है, 0। यहां आ गया कोस पाई पाई 2 कितना बन गया, 0 आ जाएगा, 0 पर सीधा ही घूम घूम के। कोस पाई -1 होता है, आपको पता भी है। यहां कोस 3 पाई पाई 2 वापस से 0 होता है, कोस 2 पाई वापस से 1 होता है। ऐसे ग्राफ आगे बढ़ेगा। ये देख लो कोस माइनस का पाई पाई 2 क्या होता है, 0। फिर कोस माइनस पाई -1 होता है, कोस 3 पाई पाई 2 0 होता है। वैसा सही ग्राफ बन रहा है, बस वो 0 से शुरू हो रहा था और ये 1 से शुरू। कोई दिक्कत नहीं, ये कोस एक्स का ग्राफ आपको पढ़ा भी रख, बस मान रखने इतना क्या है, 0 1 के मध्य घूमता रहता है। इन पर मान ले लो और फिर ऐसे वक्र के रूप में मिला दो। देखो पाई पाई 2 पर 0 होता है, 0 पर 1 होता है, तो इनको वक्र के रूप में, पाई पर कितना होता है -1, तो यहां से ग्राफ को वक्र के रूप में मिला दो, को इस वक्र के रूप, यही तो बनता है। लेकिन क्या r से -1 पर क्या है, ये एककी है क्या, सर नहीं है एककी, क्योंकि माइनस जो वैल्यू माइनस पाई पाई 2 पर है वही पाई पाई 2 पर है, वही 3 पाई पाई 2 पर 0 आ रहा है, एककी नहीं है, आच्छादक तो है। r से -1,1 पर आच्छादक तो है, लेकिन एककी नहीं है। एककी नहीं है तो क्या लेना पड़ेगा, वही एक मुख्य सेट लेना पड़ेगा। और वो कौन सा ले, देखो इसका एक रूप बनाता हूं मैं अलग से, 0 पाई पाई 2 और पाई, इस पर क्या बनेगा कोशक्स, ये 1 है, ये -1। 0 पर 1 बनता है सर, पाई पाई 2 पर 0 बनता है, इतना सा ले लिया, ये प्लान कोशक्स इतना सा। 0 से पाई पाई ले लू ना मैं r की जगह कोशक्स को, मैं कोशक्स को क्या लूं, वही स्पेशल आपको लेना ही पड़ेगा। इसमें और भी बहुत केस है, 0 से पाई पाई, और r क्या है, रेंज क्या हो इसकी, -1 से 1 है। इस पर कोशक्स क्या है, एककी है, एककी हुआ है आच्छादक। फिर होता है पक्का, क्यों, मैंने कहा था कि एककी सिद्ध करने के लिए यदि आपको ग्राफ आपके पास बना हुआ है तो अक्ष के समांतर रेखाएं खींचोगे। कहां से खींचोगे, उसके ये जो वाला सेट है सह प्रांत के मानों पर, सह प्रांत का मान मैंने ले लिया 1/2, इस पर रेखा खींचो, तो कम से कम एक बिंदु पर तो करनी है, करे तब तो वो क्या होता है, आच्छादक। और एक से ज्यादा पर कर जाए, एक पर तो करनी हो आच्छादक होने के लिए, लेकिन एक से ज्यादा पर कर जाए ना तो वो क्या नहीं होता, एककी नहीं होता। तो देखो इसका कोई भी बिंदु ले लो, इस परिसर -1 से 1 के मध्य मैंने ये लिया, रेखा खींची, एक केवल एक बिंदु पर ही परिभाषित कर रही है तो वो एककी और आच्छादक होगा। ये याद रख लो, केवल एक पर कर जाए बस। यहां कोई बिंदु लिया, केवल एक पर ही कर रही है, एककी और आच्छादक है, यहां कोई एक और, तो -1 से 1 के मध्य केवल एक पर ही परिभाषित करती है, समांतर कोई भी रेखा खींचो। ऊपर जाना ही नहीं, एक से ऊपर क्यों जाए, क्योंकि इसका परिसर इतना है तो मैं क्यों जाऊं। तो ये क्या है, एककी और आच्छादक है। एककी और आच्छादक है तो कोस इनवर्स एक्स भी क्या होगा सर, विद्यमान होगा, और वो कहां से होगा, -1 से 1 से लेकर 0 से पाई। तो साइन इनवर्स एक्स साथ में पढ़ा था, -1, से कहां होता है, -पाई/2 से पाई/2। वही कोस इनवर्स एक्स होता है -1 से 1, 0 से पाई। जब एक साथ लिखेंगे तब बड़े ज्यादा आसानी से याद आएंगे। अब सर ग्राफ बनाना पड़ेगा कोस इनवर्स एक्स का, ज्यादा सारी चीजें पढ़ ली मैंने, तो मैं कहूं आपको एक चीज बताना, कोस ऑफ कोस इनवर्स एक्स, ये तो आएगा तो एक्स ही, लेकिन कौन सा एक्स आएगा, संख्या आएगा या कौन आएगा। बाहर क्या है, कोस है, बाहर जो बाहर वाला देखना है कोस है ना, और कोस क्या देता है, संख्या ही देता है। देखो कोस एक्स का परिसर क्या होता है, संख्या, तो संख्या आएगा एक्स यहाँ के मतलब। मैं कोस इनवर्स बाहर लिख देता, कोस इनवर्स ऑफ कोस एक्स, ये एक्स आएगा, ये क्या बनेगा, बाहर कोस इनवर्स है
कोस इनवर्स एक्स का परिसर क्या है? कोस इनवर्स एक्स क्या देगा? हमेशा कोण देगा, फिर कोण आ जाएगा। इसमें क्या दिक्कत है? रटनी बाहर वाला देख के देखो, मैं बनाता हूं, वही मान निकालेंगे तो वो देखेंगे। अभी इतनी चर्चा देखते हैं। तो देखो x को y करना है और y को x, तो देखो वहां y को x करना, y पर क्या थी? संख्याएं, तो y पर ले लो आप x, फिर आप संख्याएं ले लो, इनवर्स निकाल रहे। वहां x पर कोण थे, तो अब कोण किस पर ले लो? π/2 और फाइव, कोण यहां ले लो, 0 से पाई पर ही मैं परिभाषित कर। अब निकाल लो कोस 0, कोस इनवर्स 0, कोस इनवर्स 0 कितना आता है? कोस इनवर्स पहले तो 0 पर लो, फिर 1 पर लेंगे, ठीक है ना। और फिर तो कोस इनवर्स 0 कितना पर आता है? 0 की जगह मैं क्या लिख दूंगा? कोस 0 डिग्री, नहीं कोस 90 डिग्री, 90 डिग्री पर 0, कोस से कोस, तो कोस 0 बराबर कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। कोस 1 कितना आएगा? 1 देख लो, तो पहला बिंदु 0 पर तो इतना आया, फिर आएगा सर कोस 90, कोस इनवर्स 1, देखो x के मान रखेंगे तो 1 है ना, तो कोस इनवर्स 1 कितना आता है? कोस इनवर्स 1 का मान कितना होता है? कोस 0 डिग्री होता है 1, और 1 पाई भी होता है, पाई पर -1 होता है, सॉरी 0 डिग्री 0 पर, तो कोस इनवर्स से कोस कट गया, कितना बचा? 0 डिग्री। कोस 1 का मान कितना आएगा? 0 डिग्री। यहां से आएगा कोस 1 पर कितना हो जाएगा? 0 डिग्री। 0 डिग्री क्या है? यहां ये 0 डिग्री वाली रेखा है, तो 1 पर कितना बन गया? 0 डिग्री, ये बन गया। -1 कितना पर बनेगा? अब -1 कितना पर बनेगा सर? पाई पर बनेगा, तो ये -1 कितना बन गया? -1 पर कितना आएगा? -1 पर कोस का मान, कोस इनवर्स का मान कितना आता है? पाई, तो -1 पर कितना आ जाएगा? पाई। मिला दो इनको। ये वाला ग्राफ किसका आता है? कोस इनवर्स एक्स का। किसका आता है? आपको मैं फिर कह रहा हूं, ग्राफ की जरूरी नहीं है, बस अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि इनकी परिसर क्या होती है, रेंज क्या होती है। और ग्राफ 10x के रिवाइज हो रहे हैं तो अच्छी बात है, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीजें हैं कोस, साइन, टेन वगैरह की। तो साइन इनवर्स एक्स कब परिभाषित होगा? साइन इनवर्स एक्स होता है -π/2 से π/2 से लेकर -1 से 1। ये तो याद देखो, रखना ही पड़ेगा, चाहे आप ग्राफ याद रखो नहीं रखो, लेकिन इनकी परिसर और प्रांत याद रहने चाहिए। आपको ग्राफ कोई नहीं पूछेगा, मैं ये भी कहता हूं, लोड लेने की जरूरत नहीं, लेकिन समझना जरूरी है। 10x का भी हम थोड़ा सा जल्दी चर्चा करेंगे, ठीक है ना। अब इसमें एक चीज और देखो साथ में, फिर एक चीज वही कोस के एग्जांपल, कोस ऑफ, कोस इनवर्स ऑफ आपको पूछता है कोई भी, कोस π/4 कट जाएंगे, कितना बचेगा? कोई एग्जांपल आपको पूछता है सर कोस इनवर्स -1/2, बताओ। इनके और तरीके आपको बताऊंगा, इनके सूत्र भी बताऊंगा आगे, आपको तो एक बार ये बेसिक समझना है। कोस इनवर्स -1/2 क्या होता है सर? कोस इनवर्स -1, पहले आपको ये देखना है 1/2 कितने पर होता है? प्लस का ही ले लो, एक बार कंफ्यूज हो जाओ। 1/2 कितने पर होता है? 60 डिग्री पर होता है सर, π/3 पर। कितने पर होता है? कोस π/3 बराबर होता है 1/2। कोस इनवर्स से कोस घट गया, कितना बचा? बस ऐसे ही प्रश्न पूछे आपको, ऐसे ही प्रश्न पूछे जी सब में, वो आगे देखेंगे। तो कट के करना होता है। अब आपको मान पता है ना, 1/2 कितने पर, तो काट दोगे अपने से, कटेंगे नहीं। ये आप सोच रहे हो कट गए, अरे मैं कटना नहीं, ये इनवर्स है। एफ इनवर्स ऑफ एफ बराबर क्या? एक्स बराबर एक्स ही तो बचता है, तो वो हम बोल देते हैं फिर कि कट गया। अब बात करता हूं मैं 10x की। 10x कहां से कहां परिभाषित होता है? देखो याद होना चाहिए। 10x बराबर होता है क्या है? sin x बटा cos x होता है सर। तो जहां cos x 0 होगा, क्या 10x परिभाषित मान आएगा? तो उस वैल्यू पर मान थोड़ी होता है। cos 0 कब होता है ये बताओ एक बात। cos 0 होता है π/2 पर, 3π/2 पर, 5π/2 पर। इन पर cos का मान 0 होता है, पता है आपको। इसका मतलब cos 0 होता है 2n + 1 गुणा π/2। n का मान कोई भी प्राकृत संख्या रखो, इन सब पर cos का मान 0 होता है।
और वहां फलन परिभाषित ही नहीं होता। इसका मतलब फलन परिभाषित किस पर होगा, आर में से मैं ये संख्याएं घटा दूं 2n+1 इंटू π/2, इन पर फलन tan x परिभाषित होता है। और tan x की परिसर क्या आएगा, वो अनंत आएगा। वो क्या आएगा, -∞ से लेकर इन्फिनिटी, या इसको वास्तविक संख्या r भी कहते हैं। यहां पर है tan x r-2n+1 इंटू π/2। क्यों मैंने ये लिखा, क्योंकि यहां मैं लिखता हूं कि tan 90 डिग्री, आप कहोगे सर tan 90 डिग्री निकालो, तो वो आएगा sin 90 डिग्री, आपको सीधा भी पता है, बटे cos 90 डिग्री। sin 90 डिग्री 1 होता है बटे 0, ये तो अनंत आता है। इसका मतलब इन मानों पर परिभाषित ही नहीं है tan x। तो tan x जिन मानों पर परिभाषित होता है वही तो प्रांत लेंगे ना पहले, तो tan x तो यहां से यहां परिभाषित होता है। फिर आप कहोगे कि सर इसका ग्राफ क्या होता है, tan x का ग्राफ आपने पढ़ा भी है, बता दूंगा। देखो tan x है, दोनों भी यहीं चलते हैं, tan x से ये tan x, वही tan x है तो π/2 और पाई, 3π/2 और 2π, इतना बहुत है, π/2 पाई, 3π/2 2π, ये सारी किसकी हो जाएंगी, माइनस की। बाकी वास्तविक संख्या, यहाँ एक की कोई जरूरत नहीं है, होती तो देखते। tan 0 डिग्री कितना होता है बताओ, tan 0 0 ही होता है। फिर tan π/2 कितना होता है, अनंत होता है। tan π/2 इस पर y का tan x का मान कितना हो जाएगा, अनंत। अब देखो π/2 से लेकर पाई पर tan का मान क्वाड्रेंट में आप वो भी पढ़ चुके हो, सेकंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव भी होता है, tan नेगेटिव ही होता है मान। तो tan पाई से लेकर π/2, tan पाई पर फिर मान कितना, 0, तो यहां tan का मान ये आएगा, -∞ हो जाएगा इस क्वाड्रेंट में, -∞ की तरफ चलता जाएगा। यहां देख लो इसका मान tan -π/2 तो वही है, माइनस का क्या आ जाएगा, अनंत। तो tan x के ग्राफ इस प्रकार बनेंगे, ये आप रेखाएं खींच दो एक तरीके से अनंत की तरफ, और ये एक रेखा और खींचता हूं तो tan x का ग्राफ ये अब अनंत की तरफ। इस प्रकार tan x के ग्राफ टेबल की तरह बनेंगे, इसकी तरह बनेंगे। इधर देख लो, यहां तक अपना आ गया, फिर यहां आएगा फिर से ऐसे टेबल की तरह। ये tan x के ग्राफ होते हैं। तो देखो tan r का मान -∞ से +∞ के बीच में आएगा, लेकिन उसका r क्या है, ये 2n+1 हटा दो। क्या एक की है क्या, अभी मैं कहूंगा सर इसका देखो, इसका प्रांत क्या है, इसका सह प्रांत ही है। इसमें से कोई भी एक बिंदु लेके एक रेखा खींचता हूं तो बहुत बिंदुओं पर काट रही है, यहां भी काट रही है, यहां भी काट रही है। एक की तो नहीं है, एक की नहीं है तो उसको एक की बनाना पड़ेगा। अब आपकी सुविधा के लिए इन्होंने क्या किया, जो प्रांत साइन का लिया वही प्रांत, साइन इनवर्स x का प्रांत क्या लिया था, -π/2 से π/2, वही प्रांत इसका ले लिया। तो tan x को कहां से कहां डिफाइन कर दिया, -π/2 शामिल नहीं कर सकते, क्योंकि π/2 और -π/2 पर tan परिभाषित नहीं होता, अनंत से लेकर, और ये क्या कर दिया, यहां r ले लिया। देखो -π/2 से π/2 पर tan की वैल्यू हर वास्तविक संख्या आ रही है, -अनंत से लेकर अनंत आ रही है ना, ये ले लिया। तो tan इनवर्स x क्या हो गया, tan इनवर्स कहां से उल्टा, यहां एक की ओर अच्छा तक है, 1 भी है और on2 भी है। तो tan इनवर्स x होगा हमेशा कहां से कहां परिभाषित होगा, r से लेकर -π/2 से π/2, ये मैंने लिखे वाला ब्रैकेट लिया है, ये tan इनवर्स x, इसका प्रांत भी आ जाएगा। अब देखो क्या, पहले एक पार्ट लेते हैं, tan इनवर्स x निकालेंगे। तो ये पूरा मत बनाओ, इसका छोटा रूप में बनाता हूं, छोटे रूप में यहां tan x 0 π/2 और -π/2, एक ही भाग ले लेता हूं। tan x का ग्राफ ये बनता है, और इस पर फलन क्या है, tan x है,
इस पर फलन क्या है, 1 है, एक की और आच्छादक है, एक भाग ले लिया, ये स्पेशल ले लिया हमने। टेन इनवर्स एक्स कैसा बनेगा, वही करना है। y को तो x कर दो और x को क्या कर दो y, तो कोण तो y पर आ जाएंगे और संख्याएं अनंत से इस पर आ जाएंगे। टेन जीरो, ये प्लस का आएगा और ये मान, टेन जीरो पर साइन का मान टेन इनवर्स 0 डिग्री होता है और इसका मान क्या बन जाएगा, तो घुमाएंगे ये, मतलब जब इधर जाएंगे आर -π/2 की तरफ, तो -π/2 पर क्या हो जाता है, अनंत पर क्या होता है, ये π/2 होता है। तो टेन इनवर्स अनंत कितना होता है, π/2 की तरफ, टेन इनवर्स -π/2 कितना होता है, माइनस अनंत की। ये इसका ग्राफ बन जाएगा। अब ये टेन इनवर्स एक्स का ग्राफ, तो ऐसे ही ग्राफ कोट इनवर्स एक्स का भी निकालेंगे। टेन एक्स पढ़ लिया तो कोट एक्स, तो देखो टेन इनवर्स एक्स की जो प्रांत, टेन इनवर्स एक्स कहां से कहां डिफाइन होगा, आर से -π/2 से लेकर π/2 तक। आया समझ में। इससे आगे की जो टेन इनवर्स एक्स पढ़ लिया, तो हमने अभी तक क्या पढ़ा, साइन एक्स, साइन इनवर्स एक्स क्यों परिभाषित होता है और उसकी जो सीमा क्या है। साइन इनवर्स एक्स मैंने बोला अभी कि कहां से कहां परिभाषित होगा। साइन इनवर्स एक्स होता है -π/2 से π/2, उसका प्रांत होता है और उसका परिसर होता है -1 से 1। टेबल बनाएंगे तो बहुत आसानी से कोस एक्स, कोस इनवर्स एक्स हम यहां तक आपको पढ़ा चुके, बाकी के हम नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। धन्यवाद।